गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमारे 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हमने टेंस देख लिए थे। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज वगैरह दी गई है, आप उसमें प्रैक्टिस करें। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 9 जो चैप्टर है आपका, उसका नाम है पैसिव वॉइस, यानी कि कर्मवाच्य। पैसिव वॉइस वो चीज़ होती है जिसमें कर्म की प्रधानता हो, यानी कि इसमें कर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है उसको प्रधान बना दिया जाता है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि वॉइस क्या होता है। वॉइस वो चीज़ जो बोला जाता है। तो वॉइस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। हम सबसे पहले देखते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस के बारे में हम देखते हैं। In such a sentence, the subject is the main and it come in the beginning of the sentence। यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें विषय मुख्य होता है और वह वाक्य की शुरुआत में आता है। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो विषय है, मतलब जो करता है, जो कार्य कर रहा है, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, वो सब्जेक्ट सेंटेंस की शुरुआत में आता है, फर्स्ट में आता है। Verb is added in the sentence according to the number and person of the subject। वर्ब वाक्य में संख्या और विषय की व्यक्ति के अनुसार जोड़ा जाता है। यानी कि जब वर्ब लगाई जाती है तो हम सब्जेक्ट को देखते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उस हिसाब से हम और उसकी संख्या देखी जाती है, उस हिसाब से हम वर्ब लगाते हैं। ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब। जो ऑब्जेक्ट है, जो कार्य किया जाता है, उसको हम वर्ब के बाद में लिखते हैं। यानी कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। मोहन रीड ए बुक, यानी कि मोहन एक पुस्तक पढ़ता है। दे लव मी, वह मुझे प्यार करते हैं। आई बीट हिम, मैंने उसे पीटा। फोर्थ देखेंगे, राम वाज कुकिंग फूड, यानी कि राम खाना बना रहा था। अब हम देखते हैं इन ईच ऑफ द अबव सेंटेंस सब्जेक्ट इज़ मैन एंड इट अपीयर्स फर्स्ट इन द सेंटेंस। यानी कि जो अभी हमने एग्जाम्पल देखे हैं, जो हमने सेंटेंस देखे हैं, उपरोक्त प्रत्येक वाक्य में विषय जो है, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो मुख्य है, यानी कि वो मेन है, और ये वाक्य में पहले दिखाई देता है। यानी कि जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं उसमें सब्जेक्ट जो है, यानी कि मोहन हुआ, दे हुआ, इसमें आई हुआ और ये राम हुआ, तो इसमें जो सब में सब्जेक्ट वो है, वो मेन है और वो सेंटेंस की शुरुआत में हमें दिख रहा है। वर्ब्स हैज़ बीन यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी वर्ब का उपयोग हम देखेंगे कि सब्जेक्ट की संख्या क्या है, उसके हम ये देखेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उस हिसाब से हम उसमें वर्ब यूज़ करते हैं, उसके अनुसार वर्ब लगाते हैं। ऑब्जेक्ट हैज़ बीन यूज्ड आफ्टर वर्ब, और ऑब्जेक्ट का यूज़ वर्ब के बाद में किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि यहाँ मोहन हमने सब्जेक्ट हो गया हमारा, और हम देखेंगे कि सिंगुलर है तो हमने यहाँ रीड्स लिख दिया। सब्जेक्ट के हिसाब से हमने वर्ब लगा दी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। इस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है। ये एक्टिव वॉइस कहलाते हैं, जिसमें सब्जेक्ट को मेन प्रधानता होती है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टाइप होती है पैसिव वॉइस। इन सच सेंटेंस ऑब्जेक्ट इज मेन। यानी कि कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट को मेन बना दिया जाता है, मुख्य बना दिया जाता है, ऑब्जेक्ट उसमें मुख्य होता है। वर्ब इज यूज्ड इन द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब हम वर्ब का यूज़ करते हैं, क्रिया का यूज़ करते हैं, तो वस्तु या संख्या और व्यक्ति के अनुसार वाक्य में उसका यूज़ किया जाता है। यानी कि जब हम वर्ब का यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे कि वर्ब ऑब्जेक्ट जो है उसके हिसाब से हम वर्ब यूज़ करेंगे। बाय इज एडिंग आफ्टर द वर्ब इज़ पर द रिक्वायरमेंट एंड द सब्जेक्ट इज़ एडेड। और आवश्यकता के अनुसार क्रिया के बाद, यानी कि जो वर्ब रहती है उसके बाद बाय लगाकर हम सब्जेक्ट को उसको जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जांपल दिया है, हम देखेंगे। यहाँ हम देखें, फर्स्ट एग्जांपल जो दिया गया है, ए बुक इज़ रीड बाय मोहन। तो यहाँ हमने देखा, यहाँ पर सब्जेक्ट को इसमें मेन बना दिया गया है। यानी कि फर्स्ट टाइप जो थी एक्टिव वॉइस, उसमें क्या होता है, उसमें तो सब्जेक्ट ही मेन रहता है। लेकिन सेकंड टाइप जो है पैसिव वॉइस, उसमें क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट रहता है
उसकी जगह का ऑब्जेक्ट आ जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाता है, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट को मेन बना दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि वर्ब आ गई और उसके बाद यहाँ दिया गया है कि वर्ब के बाद बाय के द्वारा सब्जेक्ट से जोड़ दिया जाता है, यानी कि पहले तो ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट आता है। तो ये जो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा है, यानी कि मोहन के द्वारा एक पुस्तक पढ़ी जाती है, आई एम लव्ड बाय देम, यानी कि मुझे उनसे प्यार है। ही इज़ बीटन बाय मी, यानी कि वह मेरे द्वारा पीटा जाता है। और फोर्थ एग्जांपल हम देखेंगे, फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय रामा, यानी कि रामा के द्वारा भोजन पकाया जा रहा था। और तो हमने यहाँ सारे सेंटेंस जो देखे हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था कि मोहन के द्वारा मोहन जो है वो पुस्तक पढ़ता है, इसमें भी चीज़ वही है, यानी कि मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो यहाँ लेकिन हुआ क्या, उसमें मोहन मेन था, यहाँ पर बुक मेन हो गई, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है और उसमें सब्जेक्ट पीछे चल जाता है। इस तरह से ये बनाए जाते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।